बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 10 श्लोक नंबर 35, 36, 37 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बृहस्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम महर्षिषु अहम ऋतूनाम कुष्माकरः दूतं चलतामसि तेजस्य तेजस्य नामहम जयवशी व्यवसायस्मि सत्वं सत्वतामहं वृष्णीनां वासुदेवस्मि क्वण्डवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासा कवीनां मुष्णा कविः। भगवान श्रेष्ठ श्रेष्ठ को अभी अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं और वास्तव में जहाँ भी श्रेष्ठता है वह परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा की ही विभूति है। व्यक्ति को गर्व करना चाहिए इन विभूतियों में। कोई विभूतियाँ आपके पास में हैं, उन विभूतियों का सम्मान करना चाहिए जहाँ पर जो है ये दिखाई दें, क्योंकि ये भगवान की ही विभूतियाँ हैं। इसलिए भगवान कहते हैं गायन करने में श्रुतियों में बृहस्साम और छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ, और इसके बाद में कहते हैं महीनों में मार्गशीर्ष में हूँ और ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। अच्छा, विचार करना, बसंत ऋतु कितनी सुंदर ऋतु होती है ना, उसमें जो है ज़्यादा धूप न ज़्यादा जो है ठंड, ना गर्मी ना बरसात, बहुत सुंदर जो मनभावनी बसंत ऋतु होती है, उसको भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। गायन करने में गायत्री छंद में हूँ और बृहस्साम मैं हूँ श्रुतियों में। इसके बाद में कहते हैं जो जुआ का प्रभाव, मैं छल करने वालों में जुआ हूँ, और क्योंकि जानबूझ करके व्यक्ति जुआ खेलता है। एक छल वह होता है जो धोखे से दिया जाता है, और एक छल वह होता है जो जानबूझ करके व्यक्ति छला जाता है, वह होता है जुआ। तो बोलते हैं ये जो है छल में मैं जुआ में हूँ। और इसके बाद कहते हैं कि प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव में हूँ। अब बताइए, आप किसी भी प्रकार का प्रभाव कहीं दिखाई देता है आपको, कोई प्रभावशाली व्यक्ति दिखाई देता है आपको, तो समझ जाना कि भगवान की विभूति इसके अंदर है, इसलिए उसको प्रणाम करना। और साथ में जीतने वालों का विजय में हूँ। ध्यान रखना कि जो भी कुछ कार्य हो आपसे बन पड़ता है अच्छे, और अच्छे कार्य में आप सफल होते हैं, वो सफलता कोई और नहीं भगवान की है। अगर जहाँ भगवान नहीं होते तो वहाँ सफलता संभव नहीं होती है। देखिए, आपका कितना भी आप जो है शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी आप जो है अपने आप को श्रेष्ठ क्यों ना मानते हो, मगर अगर भगवान आपके साथ में नहीं है तो आप जो है जो है वो सफल नहीं हो सकते हैं। विचार करिए, कौरवों के साथ में कितनी बड़ी सेना थी, कितने बड़े बड़े योद्धा थे, और पांडवों के साथ में कौन था? मगर हाँ, पांडवों के साथ में भगवान थे, इसलिए पांडव जीते। तो जय भगवान का कथन है कि जीतने वालों का विजय में हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव में हूँ। निश्चयात्मक शक्ति व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। अरे देख लेंगे, अरे कर लेंगे, अरे ऐसा है, अरे वैसा है। कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए कहा जाता है तो देखेंगे, हो जाएगा तो करेंगे, उसी समय देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा, तरह तरह की जो है शंकाओं से इतना ग्रसित रहता है व्यक्ति। उसके अंदर निश्चय शक्ति नहीं होती, उसके अंदर दृढ़ शक्ति नहीं होती, उसके अंदर संकल्प, जिसके अंदर संकल्प शक्ति नहीं है, दृढ़ शक्ति नहीं है, तो वो किसी काम का व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति को अच्छे कार्यों के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अच्छा भाव उठे तो तुरंत संकल्पित हो जाइए, तुरंत संकल्प ले लीजिए, दृढ़ अपने आप को कर लीजिए कि नहीं, मुझे ऐसा करना ही है। ऐसा ही व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। सात्विक पुरुषों का जो है सतोभाव है, सात्विक भाव है, भगवान कहते हुए मैं हूँ। तो जो है हर व्यक्ति के अंदर तीनों गुण होते हैं, तो मगर जिसके अंदर सतो गुण बढ़ गया है वो भगवान की कृपा से बढ़ गया है। और भगवान कहते वो मैं ही हूँ, उसके अंदर वो सतो गुण के रूप में, सात्विक भाव के रूप में। सात्विक भाव जब जब उठते हैं तो समझ लो भगवान आपसे सत्कर्म करवाना चाहते हैं। इसलिए सात्विक भाव भगवान की कृपा से ही व्यक्ति के जीवन में आते हैं। रजोगुणी तमोगुणी भाव तो ढेर उठते और बैठते रहते हैं, उनसे प्रेरित होकर के व्यक्ति कर्म भी करता रहता है, मगर सतोगुणी भाव, सात्विक भाव भगवान की कृपा से आते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वृष्णिवंशियों में वसुदेव अर्थात स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, और मुनियों में वेदव्यास, और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूँ। बोलिए गायत्री माता की जय।